तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। बात करें इंडिया की, बांग्लादेश की और इसके साथ साथ अफगानिस्तान की बात करें तो वो कंट्रीज बहुत ज़्यादा खुशहाल है। बात ये चल रही है कि जो साउथ एशिया है उसके अंदर इंडिया की करेंसी चलाने की बात की जा रही है। 19 कंट्रीज में इंडिया की करेंसी चल रही है और अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारी करेंसी इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। पैसे के अंदर कोई पावर नहीं रही। डॉलर मुल्क के अंदर 315 पे जा पहुंचा है। पेट्रोल 330 रुपए फी लीटर पहुंचा है। अगर गोल्ड की बात करें तो 2,30,000 रुपए पर तोला जो है यहाँ पे गोल्ड पहुंच चुका है। मुल्क बहुत खसारे में है। अवाम खुदकुशियां कर रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल लोग अपने गले को डाल के फांसियां लगा रहे हैं। अवाम मौजूद है। बात करते हैं कि इंडिया ने तरक्की कर ली। पाकिस्तान की जर्नी 1947 से स्टार्ट हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पाया। क्या वजूहात रही? हमने अपने ममालिक से सीखा क्यों नहीं? नेबरिंग कंट्री से क्यों नहीं सीखा? अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे राय जाते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि अवाम की राय आप तक पहुंच सके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 77 सालों में हमने क्या किया? ना मुल्क चला, ना करेंसी चली, ना एजुकेशनल फील्ड में काम किया, ना यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, ना लोगों को रोजगार दिया। इन 77 सालों में हमने आखिर किया क्या है? सही पकड़े हैं मैम। इन 70 सालों में हमने हुकूमत बदली है। अच्छा। इनकलाब की बात की है। जो हुक्मरान है उसने इनकलाब की बात की है, जो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या किया? कुछ नहीं किया ना। अभी 9-10 मई को इन्होंने वो करवाया था इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, तो किसकी साजिश थी? मुल्कों को किसने तबाह बर्बाद किया था? कितना का नुकसान हुआ था? वो 100 अरब का हुआ था। उसका कौन जिम्मेदार है? मैं हूँ या आप हूँ? वो पैसे किसकी जेब से निकले हैं? हमारी जेब से निकलेंगे ना। हम गरीब है ना। मैं काम करता हूँ, ये सारे काम करते हैं। मैं यहाँ एफिशिएंसी नहीं मार रहा। क्या है? वो नुकसान हुआ है, उनकी हुकूमत नहीं थी, एहसास तो था ना। आज जो अगर इमरान खान जेल में बैठा है तो अब इन्होंने क्यों वो हड़ताल नहीं किया? मुझे बताओ, वो क्यों नहीं इन्होंने तबाही की? शाबाश बेटा। बढ़ गया, करेंसी गिर रही है, जेबों पे क्या असर पड़े? हालात कैसे चल रहे हैं? वो जो आप 100 अरब की बात कर रही हैं, वो 100 अरब कहाँ से रिकवर होगा? हमसे रिकवर होगा तो वो यूँ हो रहा है ना। डॉलर गिरा है, हमारे मुल्क में डॉलर है ही नहीं। डॉलर इंडिया में पड़ा है। इंडिया की करेंसी को वैल्यू मिल रही है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना ट्रांसपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है तो डॉलर कहाँ से आएगा? जब डॉलर नहीं आएगा तो हमारे मुल्क की करेंसी कहाँ वैल्यू होगी उसकी? आपने इंडिया की बात की। इंडिया हमारे देखते देखते आगे चला गया। 5th पे आप 4 पे आए, कहते आने वाले सालों में 30 नंबर पे आएगा। हमने कुछ क्यों नहीं सीखा उनसे? दुश्मनी के अलावा भी कुछ सीख लेते हैं उनसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैम, हमें अपने से फुर्सत मिले तो हम एक को गिराते हैं, दूसरे को उठाते हैं। ठीक है, एक हुक्मरान जाता है, दूसरे को लाते हैं कि ये कुछ बेहतरी करेगा, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। अब अगर सोचते, मैम आप यहाँ से अंदाजा लगे, अगर सोचते तो एतवार को जो ये लॉकडाउन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इसमें फिर भी तो हमारा नुकसान होना है ना। किसने मुल्क का सोचा है? सही बात। मुझे बताएं किसने सोचा है? अगर इमरान खान को इतनी पड़ी है तो वो हड़ताल क्यों कर रहा है? उसने पिछली बार 9-10 मई को जो वाकया हुआ था, गिरफ्तार हुआ था, किसने इतना नुकसान करवाया था? उसने करवाया था ना। बिल्कुल, या हमने करवाया था? उसने अवाम को किसने भड़काया था? उसने। अगर वो बंदा अब जेल में गया तो अब अवाम क्यों नहीं निकली? अब अवाम के कान कहाँ गए थे? अब अवाम का दिमाग कहाँ गया था? अब निकलो ना, अब हड़ताल करो ना। अब जब वो जेल में आप अब हड़ताल करो तो उसको निकाल के आओगे बाहर? जब वो बाहर निकला हुआ है तब कहते हैं जी इमरान खान जी अपना वो नहीं है, इसने नहीं करवाया, उसने नहीं करवाया। हमें शऊर कब आएगा? अवाम को शऊर कोई नहीं है। मैम, शऊर तब आएगा जब हम खुद को देखेंगे। देखें, उस वक्त ये निकले थे, नुकसान पाकिस्तान का हुआ था, नुकसान हमारा हुआ था। वो टैक्स की मद में हमसे लिया जा रहा है। आज जो पेट्रोल महंगा हुआ उसकी वजह से है। उस हड़ताल की वजह से वो 100 अरब रुपए कहाँ से निकलेंगे? हुकूमत अपने घर से तो नहीं लाएगी, इमरान खान अपने घर से तो नहीं देगा। ये शहबाज शरीफ कहेगा ये मेरे पैसे पड़े हैं आके ले जाओ, जब वो मुल्क में लगाएगा नहीं ना। सही बात है। अफगानिस्तान की बात करें, जंग की हालत में रहे 40 साल, उसकी करेंसी हमसे ज्यादा मजबूत है। वहाँ पे तरक्की हो रही है। मैम, वहाँ पे तरक्की क्यों हो रही है? वहाँ मुजाहिद कौम है। अच्छा। सारी लड़ने वाली कौम है और एक लीडर के पीछे खड़े हैं, इसलिए वो तरक्की कर रहा है आज। उधर ये नहीं है कि अपना सियासत के पीछे कोई नहीं भाग रहा। अच्छा, वहाँ मुल्क की सोच रहे हैं। अफगानिस्तान में आप चले जाएं, वहाँ एक ही करेंसी चल रही है उनका। वो हमसे आबादी के लिहाज से हमसे वो छोटा, आबादी के लिहाज से बड़ा, लेकिन रकबे के लिहाज से वो हमसे छोटा है। शाबाश। रकबे के एतबार से बड़ा है, रकबे के लिए आबादी छोटी है, लेकिन वो हमसे तरक्की में जा रहा है। यहाँ आबादी ज्यादा है और हम मरे जा रहे हैं, दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। क्यों? हमारे ऊपर किसी का साया नहीं है, कोई हमारा हुक्मरान नहीं है। सीधी सी बात है। जो भी आता है अपना सोचता है।
जो भी आता है अपना सोचता है। अब हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, किसी को सपोर्ट करेंगे हम अपना। पहले मेरी बात सुने, अगर आज मैं सपोर्ट करता हूँ किसी हुक्मरान को, मैं यूथ को सपोर्ट करता हूँ, आप खुद को देखो कि यार आज जो मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो मुझे भी सपोर्ट करेगा, कल को आएगा। इमरान खान को सपोर्ट किया, वो आया, उसने क्या किया? 3 साल हुकूमत की है ना, उसने क्या की है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 10 सालों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं। सुने, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत को भी दी है, अपनी आवाम को भी दी है, आवाम का भी सोचा है, तो आज वो बैठे हैं। वो वही है ना जो चाय का ढाला लगाता था। बिल्कुल, और चाय बेचने वाले ने फिर एमए किया, अपने दम पर आया, आवाम की खिदमत की और आज दुनिया के मशहूर तरीन लीडर में से एक बन चुके हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, आप क्या कहेंगे? आप कह रहे थे मैं बात करूंगा। जी मैं बात करता हूँ। दरअसल बात यह है, जो भी आज तक हुक्मरान आया ना, अच्छा। जो जिद पे आया, हाँ। अब मसला ये बन चुका है कि कोई भी सियासतदान दूसरे की हुकूमत पूरी नहीं होने देता। पहली बात है, ठीक है। ना आज तक किसी की हुकूमत पूरी हुई है। अच्छा। अब इमरान खान होया, इसने अपना माल बनाया है, उतर गया। अब शहबाज शरीफ है, जो भी आएगा, सिर्फ इन्होंने आने वाले इलेक्शन में खुद को स्ट्रॉन्ग करना होता है। इंडिया की करेंसी जो है, अब मैं बात जिस पे कर रही हूँ कि साउथ एशिया में बात कर रहे हैं कि इंडिया की करेंसी इंडिया पिछले 10 साल से पाकिस्तान ऊपर था इंडिया से, इंडिया नीचे था। अब पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि इंडिया ऊपर आ गया है। वो क्यों आया है कि उसका 10 साल से मोदी को प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी वाम का शूर है, उसकी वाम खुद चाह रही है, वो हार बर्दाश्त नहीं करते पाकिस्तान से, वो किसी के दौर में हार बर्दाश्त नहीं करते। और नहीं तो क्या, हार नहीं बर्दाश्त करते। हाँ। आप पेट्रोल महंगा हो गया, सारे कह रहे हैं या अल्लाह पेट्रोल सस्ता ना हो। हाँ। क्यों? मिलेगा नहीं। अच्छा, यही ना, अब जो चीज़ सस्ती हो, चीनी कल को सस्ती हो, या चीनी बाजार में नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारे खुद के अंदर है। हमने खुद को चेंज नहीं किया, हम खुद गलत है, हम खुद मुनाफाखोर हैं, हम खुद को नहीं हम बदले। IMF को क्यों नहीं कहते थे कि पैसा नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हम अपने दम पे ये बातें इमरान खान भी कर रहा था। क्यों नहीं बिल को किया? फाड़ दो, ऐसे कर दो, बिल नहीं देना। आज सबसे पहले उसने बिल दिया, IMF से डबल करता उसने लिया। जो मुल्क में महंगाई का अजाब आया, ये IMF की मेहरबानी है ना। ये सब हमारे लीडरों की मेहरबानी है, जो उनके पास जाते हैं, हाँ। भीख मांगने जाते हैं उनके पास, जो ना जाए IMF देने तो नहीं आया ना। हम मुर्दा कौम क्यों हैं? हमारे अंदर जज्बा नहीं, कमा नहीं सकते, मांग रहे हैं। इमरान खान सिर्फ एक कह देता कि मुल्क छोड़ो, गोली मारो इमरान खान को, अपनी बात करो, हमारे में दम नहीं है। नहीं। हमारी नाम एका नहीं है, ठीक, एका नहीं है। एका नहीं है। जब कौन एक लाएगा साथ एका? होते- एका हमारे जो ऊपर बैठे हैं उनका सारा एका होना चाहिए। जो वो नहीं साथ दे रहे हैं, हम क्या करें गरीब लोग? इंडिया आगे निकल गया, इंडिया आगे निकलना है, उसका उनका एक है, सबका एक है, खून भी एक है और जिस्म भी एक है। लेकिन हमारी वहाँ बिक चुकी है, ठीक है। कुछ लोग हम फौज में हैं, फौज में सबको इसकी गलती हो रही है। फौज के साथ कौन लड़ रहा है? कोई भी नहीं लड़ रहा है, किसी के साथ हिम्मत नहीं है किसी की भी लड़ने की। यही बात है, उन लोगों को देखता हूँ तो 15 साल पीछे कुछ ना कुछ वहाँ को सुकून था, 15 सही पकड़े हैं 15 साल था, 500 रुपये में गुजारा हो जाता था। लेकिन आज 5000 में 500 बढ़ गया। क्यों? इसलिए वजह करेंसी मर गई आप हाँ, लोगों की, यही आप बात है ना, लोग यही बात की कंपटीशन है कि लोगों के समझ नहीं आ रहा है। लोग वोट डालने ऐसे जाते हैं जैसे कि 5000 रुपये का बिक जाती है। ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सबसे बड़ा ऊंचा मुल्क है, बिल्लों को लेक दे के लोग खुदकुशियां खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसकी टैक्स लगे हुए हैं, हर जगह पे टैक्स, बिजली नहीं आ रही, हर चीज की कंपटीशन है, लोगों के घर में पानी नहीं है। लोग कहते हैं पाकिस्तानियों के पास जज्बा नहीं, मरे हुए लोग मरे ये यही तो बात है, लोगों को कमजोरी समझ रहे हैं लोग। ये हमारी अपनी कमजोरी है, ये हम खुद एक हो गए दुनिया से निकले ना, सबसे बेहतर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। बात हुकूमत वाले जो करने वाले, जो इसकी मैं एक ही बात बोलता है, जो दुनिया में आया वो इसके साथ कोई आदमी नहीं है जिसकी तस्वीर अभी तक चल रही है बाबे काज़ी आज़म की। वो अपनी जिंदगी मौत से आकर काज़ी आज़म की तस्वीर का भी बेड़ा गर्क कर दिया वो वही तो बात है ना, वो उसके लिए सारी दुनिया बिक रही है। वो ना हो तो हर शहरी साहब हमको मिल जाए। यही बात कंपटीशन की दुनिया के बता रहे हैं कि भाई हम एक हो के साथ लड़े ना। इंडिया की करेंसी 19 कंट्रियों में चल रही है, आप कहते हैं डॉलर नहीं चलेगा, इंडिया की करेंसी चलेगी। तो करेंसी क्यों चलेगी? हमारी हमारी कुछ जेब गलती में है, भी इंडिया की करेंसी हमारी चलेगी। गलती है, हम खुद का गलत हैं, हम किसी को क्या बूढ़ा लगाएंगे। हमारी एक वाम एक हो जाए, कसम से हम किसी के ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। समझ गया। यही लोगों का मैं देखता हूँ। मेरी तकरीबन 55 साल उम्र हो चली है। तुम्हारी 55 साल 25 साल सॉरी मैं गलती से मैं 98 के मेरी पैदाइश है, ठीक है। मेरी माशाल्लाह उम्र हो चलेगी इतनी कि मैंने देखता आ रहा हूँ अभी तक। कभी कुछ लोग पिछले वक्तों में पड़ गया होता था, किसी के घर में रोटी नहीं आती, पड़ गया कहते यार इसको दे दो, कोई साथ। अभी दुनिया में सांस ही नहीं है, कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है। दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में किसी में है? पाकिस्तान में इस लाहौर में ही है ना, पूरे पंजाब में बात कर रहा हूँ भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा।
पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। अभी इंसान लड़ता है, वो कहता है यार लड़ने दो, कुछ कोई फायदा है। टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं, दो लोग लड़े होते हैं, जो तो कमाई वायरल हो जाएगी। वायरल हो जाए, ये नहीं पता घर में कुछ है या नहीं है। दुनिया को वीडियो में क्या दिखाओगे, कुछ अपने घर में जाकर देखो भाई हमारे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है ना। मुल्क को कैसे ठीक करोगे, करेंसी को कैसे बढ़ाओगे? ये हम खुद करेंगे ना। कैसे करेंगे? ये हम खुद करेंगे जब एक होंगे। जब एक नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अवाम को कहोगे एक हो जाए, वो सारे देख नहीं करेंगे, नहीं होंगे। कोई होगा भाई एक नहीं होगे, नहीं हो। हाथ उठाओ, एक होगे। मैं कहता हूँ मैं खुद लड़ूंगा। मुझे अपनी कोई भी नहीं हाथ उठा रहा। मैं जिंदगी मैं खुद अपनी खुशी करने का। कोई बात नहीं, मैं और आप मिलकर लड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, उनके लिए मर जाएंगे, कोई परवाह नहीं। ये मिट्टी है तो मिट्टी में रहेंगे इंसान। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। सोए को ये तभी जाके जब दुनिया से चलेंगे। आप जाके, मैं जाके, वाम सो रही वही है ना, जब तब जागेंगे जब दुनिया सोएगी। लड़की बात हम यही समझ रहे हैं कि आप लोग इंडिया 5वें नंबर पे चला गया हमें पीछे छोड़ के। ये किसकी गलती है? किसकी गलती है? हमारी गलती है। और नहीं तो क्या हमारी डेड करेंसी क्यों हो रही है? आगे आ जाए, कैमरे में आ जाए। हमारे हुक्मरान बेईमान है। जज्बे से बोले, पता हमारे हुक्मरान बेईमान है। कोई भी है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो मुल्क के लिए हर बंदा अपने पेट के लिए आता है। अच्छा। इसलिए हम गरीब पिस जा रहे हैं, हर रोज पिसते हैं, हर रोज पिसते हैं। एक बंदे की 25,000 रुपए में उसके 2 बच्चे अगर पढ़ते हैं, वो कैसे जिंदगी गुजारता है? जिसकी 15 लाख रुपए तनख्वाह है, वो क्यों 25,000 रुपए में वो एक रात हमारे साथ रह के देखे? जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो सो के दिखाए। सही, अगर बदकिस्मती देखिए। वाह क्या सीन है। बात है, अमीर अलग लाइन में, गरीब अलग लाइन में है। ये किसने किए हैं? अल्लाह ने तो नहीं किए ना। अल्लाह ने तो नमाज में अमीर गरीब को एक लाइन में खड़ा किया है ना। उसने नहीं किसी को कहा कि तू पीछे जा नमाज के लिए, तू गरीब है। लेकिन क्या है, हमारे हुक्मरान गलत हैं, हम गलत हैं। हम इसलिए गलत हैं कि अब इलेक्शन होगा, हम एक बिरयानी की प्लेट की खातिर उसके नारे मारते फिरेंगे। क्यों मारे नारे उसके? हम सिर्फ अपने ईमान के लिए नारा मारे। खुद भी कमा सकते हैं वो बिरयानी की प्लेट। गैरतमंद कौम है, गैरतमंद। हमें भिखारी बना दिए। किन हुक्मरानों ने बनाया ना। हम क्यों नहीं? हम तो अपनी मेहनत करके आ रहे हैं। सुबह से 8 बजे गए, अब तक मेहनत। भीख लेते हैं, आपको मुझे देते हैं, बताएं। नहीं, आपको क्यों देनी हमने? कैसा लगा मेरा मजाक? भीख कौन लेता है? भीख हम लेते हैं। नहीं, हुक्मरान कहते हैं पाकिस्तान को चाहिए, हमें मिली है, बताओ। नहीं, किसी को नहीं मिली। आपको मिलती है? मुझे तो कोई 1 रुपया नहीं मिलता। हमें 1 रुपया, आपको रुपया नहीं मिलता, हमें पैसा नहीं मिलता। 195 मुल्क है पूरी दुनिया में, इंडिया 5वें नंबर पे आ गया। हमें कहते दुश्मन मुल्क, अभी वो आगे निकल सिस्टर जी, अभी तो आप 5वें पे, आप खुदा के आगे दुआ करें कि हम 0 पे न चले जाएं। इंडिया 5वें पे है, हम 0 पे। हाँ, हम 0 से भी नीचे आएंगे। अगर कोई माइनस पॉइंट में है तो हमारे पास होगा वो। एक ना होगा तो कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह तो है, जज्बा है, काम क्यों नहीं हो रहा? जज्बा किसने करना है? अगर ड्राइवर है, गाड़ी उसके पास, स्टीयरिंग उसके पास है ना, तो उसने गाड़ी को टर्न करना है, मैंने तो नहीं करना। 19 कंट्रियों में इंडिया का पैसा चल रहा है, कह रहे साउथ एशिया में भी करेंसी इंडिया की आने वाली है। यही कंडीशन आपके मेरे जेबों में इंडिया का पैसा चलेगा अब। यही कंडीशन रही तो ये चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? पाकिस्तान की करेंसी कहते टिश्यू पेपर हो गई। बिल्कुल जी। क्या कमा रहे, कैसे गुजारा, जरा कैसे गुजारा होता है? जहाँ 2 रोटी खाते थे 1 पे आ गए, 1 पे आ गए। अब बच्ची कहती है पापा हमें स्कूल की फीस दो। हम अपने बच्चों को स्कूल से हटा लेंगे, हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बहुत मुश्किल है। बहुत। एक बच्ची है, एक बेटी है, उसकी 2000 रुपये स्कूल की फीस है, 1500 रक्षा की फीस है, उसका यूनिफॉर्म है, उसके कपड़े हैं, उसका दूध का खर्चा है, उसके और भी अखराजात हैं। अगर 25,000 रुपये में 12,000, 20 रुपए की एक रोटी है, 9 रोटियां बंदा एक दिन में खाता है। सुबह 3, शाम 3, दोपहर 3, लगाए हिसाब कहाँ जाता है? ये तो कुछ भी रोटी नहीं पूरी हो रही इसमें। तो फिर इसके क्या करें? हम अपने बच्चे हटाएंगे, अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, उनके कुत्ते भी पढ़ेंगे। ये बड़ी बड़ी बात है जी। मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, गरीब से गरीब तर अमीरों के पास बेइंतहा डॉलर है। ये यूथ है, इसने बैग पहना हुआ है। इधर आओ जरा, करेंसी का क्या हाल चल रहा है मुल्क में? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डरना क्या है? डरो ना। बहुत बुरा हाल चल रहा है मैडम। कैसे गुजारा हो रहा है? पढ़ाई कैसे हो रही है? घर कैसे चल रहे हैं? मैडम मैं पेशावर से आया उधर कमाने की वजह से, वहाँ पर जॉब्स नहीं है। केपी पेशावर में कोई काम नहीं हो रहा, हुकूमत नहीं है वहाँ पर। नहीं है हुकूमत। हाँ। यहाँ मैं आया हूँ सिर्फ कमाने के लिए। तो कमा रहे हो? नहीं कमा रहे, सारे पैसे लग रहे हैं। अभी 30 रुपए रक्शे का किराया था, मैंने 40 रुपीज़ दिए हैं। क्यों 10 रुपए तुमने क्यों ज्यादा दिया? कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया। ये तो है। आज पता है क्या रेट है पेट्रोल का? क्या रेट है? 305। 305। जिस मुल्क में 1 लीटर
305 में मिलेगा वो मुल्क क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा? नहीं तरक्की कर सकते। इंडिया की करेंसी 19 कंट्रीज में चल रही है, अब कह रहे हैं साउथ एशिया में चलानी है। ये फंस गया। वो मैडम आसमानों पे भी पहुंच जाएगा, हमसे आगे निकल जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं, कुछ इतनी बेबसी क्यों है? उम्मीद कोई नहीं, काम कोई नहीं, क्या वजह है? खजाने को लूट रहे हैं बस, और क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान का एक ही बात कहूँगा, जो भी इंसान लीडर पे आता है ऊपर, किसी को हमारी वहाँ को एक उसको सबको एक कसम दादा है कि ऊपर वाले की कसम का किसी को वोट ना दें। देखते हैं कैसे इलेक्शन। अवाम फिर निकल रही है जलसे पे जलसे। अवाम टलू पे सिर्फ खाने के लिए है, जो भी है यार मेरे जेब में पैसा है कोई बात नहीं चले, या तू भी 500 ले ले, वे भी 500 ले ले, और भाई 500 की बात नहीं है, तुम्हारे 5 लाख रुपए जा रहे हैं अल्लाह के बंदे। जब इसको वोट नहीं मिलेगा कहाँ से जीतेंगे? कुछ भी नहीं कर 25 साल हमारे अंदर में जितना जज्बा हो ना, तो हमारे ऊपर कोई भी बादशाह नहीं होगा, गरीब के ऊपर कोई बादशाह नहीं है। जो बादशाह है वो दिल के, जो गरीब है वो रब को सबको अच्छा लगता है। जो मीर है, मीर को पैसा और गरीब को रब है। हम भी तो 5वें नंबर। वही तो बात है ना कि हमारी वाम का एक नहीं है, जब वाम एक हो जाए कसम से किसी के साथ किसी मजाल नहीं हमको कल दिखा। इक्का क्यों नहीं है हमारे में? हम यूनाइट क्यों नहीं है? नहीं हो सकते मैडम। पठान और पंजाबी की लड़ाई खत्म हो रही, क्या वजह है? बस नई लड़ाई खत्म हो रही, वो कह रही है पंजाबी हम लोग पठान हैं। प्यारी समझ गई। यूनिटी नहीं है जनाब, यूनिटी नहीं है। देखें अवाम के अंदर जज्बा भी है, जोश भी है, कमाने की पावर भी नहीं है। पीछे किस वजह से है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई हुकूमत टिकती नहीं है। जिसका दिल चाहता है रेट बढ़ा देता है, जिसका दिल चाहता है डॉलर मुल्क से गायब कर देता है। लेकिन ये अवाम, मैंने कल काने नाव पे देखा, ठीक, एक बंदा इलेक्शन के लड़ रहा था, उसने लीडर ने बोला यार ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसको ना सजा दी जाए, इसको सजा नहीं दी जाए। उसका वक्त नहीं चला, उसने जा किसी को जाके 5,000 रुपये देकर किसी को इंसान को कत्ल कर दिया। उसको ये नहीं पता कि ये किस माँ का बच्चा है, ये किस माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, ये इसके लिए क्यों लड़ रहा है? वो कह रहा है बस यार ये हमारी हुकूमत काम नहीं कर रही, बस इसलिए इनको नीचे उतारना चाहिए। इसने इतनी बात की है कि उसको नीचे उतारा जाएगा, इसको इलेक्शन लड़ना नहीं आता। हमारा काना 9 पूरा ऊपर जा रहा है। बात यही है कि लोग 5,000 रुपये में इंसान को मारती हैं, ये नहीं पता उसकी जिंदगी की। शाबाश बेटा। कौन आ रहा है? किससे बात करनी है? कोई भी नहीं आ रहा है जी, कोई भी, बस सुनने वाले हैं। इधर से अपने खुद पेट भरने वाले ये अवाम का, ये देखो लोग सही कहते हैं, कौम नहीं, ये हजूम है। ये सारे मरे हुए लोग हैं, इनको कोई ख्याल नहीं है कि मुल्क में जो है डॉलर शॉर्ट हो रहा है, करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, गुर्बत आएगी, महंगाई आएगी। ये हमारी अपनी गलती है। गलती को ठीक भी तो किया जा सकता है ना। ठीक होगी। अल्लामा इकबाल ने हमारे लिए कहा था, जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मोमिन नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा। जब तक मुल्क में सूद का पैसा आएगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक इस सूद के पैसे पे बैन नहीं लगेगा हम कामयाब नहीं हो सकते। मुसलमान का ये अकीदा, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि सूद हराम, हमारे लिए सूद का गवर्नमेंट तो सूद पे सूद लिए जा रही है। ऐसी गवर्नमेंट को जूते मारने चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट को जूते मारने चाहिए। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? खुदकुशियाँ कर रहे हैं। गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को पाल नहीं सकता, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। अमीर का कुत्ता भी पढ़ रहा है, अमीर के जो औलाद है वो बाहर पढ़ रही है, गरीब का अपने मुल्क में नहीं पढ़ सकता। हम कामयाब कैसे होंगे? हमारी एका नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर अपना ईमान मजबूत नहीं करेंगे, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। क्या नाचो में? हमारा कुरान पे ईमान नहीं रहा, हमारा दीन पे ईमान नहीं रहा। ज़ुबान से कह देते हैं हम मुसलमान हैं, ज़ुबान से कह देते हैं हम आशिक़ रसूल हैं। आशिक़ रसूल बनने के लिए हमें किरदार, आका अलैहिस्सलाम का किरदार अपनाना पड़ेगा, सहाबा इकराम का किरदार अपनाना पड़ेगा, तब जाके ये कौम मुसलमान जो है वो दुनिया में 1 नंबर पे पाकिस्तान आ सकता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन एक काम करना होगा, कुरान को सही मानों में मानना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पर सारी रसूमात भी इस्लाम वाली होनी चाहिए। इस्लाम कहता है सूद हराम है, लेकिन हम बाहर की कंट्री से पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट उनको देते हैं, आधे से ज़्यादा कमाई तो हमारा सूद चुकाने में चली जाती है। बात उसने ठीक ही है, इंटरेस्ट फ्री सिस्टम पाकिस्तान में आए, कर्जे बंद करो भाई, हम बिना कर्ज के भी चल सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पैसे के अंदर कितनी पावर है हमारे पैसे के अंदर पावर जो है ना 99% पावर ख़त्म हो चुकी है, 1% रह चुकी है। मैं ये बात जानता हूँ। ठीक है, हमारा मुल्क कर्जे पे चल रहा, ये बात हमारा ये अकीदा, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
उस नबी के मनने वाले हैं, अल्लाह ताला को मनने वाले हैं, वरना हमारे मुल्क का वो हाल होता जो कुछ हाल तो अभी भी बहुत ही बुरा हो गया है। खाने को रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, बिलों की वजह से लोग खुदकुशी हमारे ऊपर जब इस्लाम जिंदा है ना, इसलिए हम लोग जिंदा हैं, वरना हम लोग मरे हुए हैं। कैसे? पता नहीं। अच्छा ठीक है। इंडिया के रुपए की बात कर लें, हमारा 3.5 रुपए 3 रुपए 75 पैसे और इंडिया का 1 रुपया। इंडिया का रुपया बड़ा ताकतवर है। कुछ टाइम था जब इंडिया का 7 रुपए थे, हमारा 1 रुपया था। अच्छा, वो किस टाइम की बात है? बहुत पुरानी। मेरे पास हिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ, मेरी मैट्रिक तलीम है, ठीक है। मैं इस टाइम मजदूरी कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे ऊपर प्रोफेसर देख रहे हो तो वो भी बताएंगे, ठीक है। 2012 में फर्स्ट अवार्ड पहली पोजीशन पे आया हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी तगारी उठा के मजदूरी कर रहा हूँ। उसकी वजह हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। जिसके पास पैसा है वो वैकेंसी लेने जाते हैं, रिश्वत लाओ, रिश्वत के बगैर कुछ नहीं। जब रिश्वत दे के कारोबार करना है ना तो फिर अपना कर लेते हैं। आप आ जाओ, आप यूथ हो, आपके हाथ में बैट भी है, तो कैमरे की तरफ देखो। पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी पे बात हो रही है। इंडिया का जो है 1 रुपया, पाकिस्तान के 3 रुपए 75 पैसे। जी बिल्कुल, ये लुटेरे को हाथ मुल्क दे दिया तो ऐसा ही होना है ना। इंडिया का मुल्क ताकतवर इसलिए है कि वहाँ के लोग अच्छे हैं और हुक्मरान अच्छे हैं। इंडिया का इतना ताकतवर कैसे बन गया हमारे देखते देखते? लीडर अच्छे हैं ना, उनको मेहनत यही है, फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पे। हम फोकस ही नहीं कर रहे इस चीज़ पे, तो हम किस तरह आगे जाएंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान का 1000 रुपया होगा तो कितने घंटे यहाँ गुजार सकते हो? 1 मिनट भी नहीं गुजार सकते। 1000 में 1 मिनट नहीं गुजर रहा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ इस पे पैसे का क्या करोगे जो पाकिस्तान में कमा रहे हो? कुछ भी नहीं कर सकते। डेड है, डेड। और जो अमीर है वो अमीर दर अमीर ही होता जा रहा है। माफिया जो है, मतलब हमारे कुछ हुक्मरानों को मुफ्त में पेट्रोल मिल रहा है, बिजली मिल रही है, और हम लोग जो दिन में 1500 की मजदूरी करते हैं और हम उनके बिल का पैसे अदा करें। हम मतलब ना, हम गरीब लोग उनका ये टैक्स अदा करें, बिजली का और पेट्रोल वगैरह का। माफिया आपके सामने ही है कि दिन ब दिन यूनिट, बिजली के यूनिट बढ़ रहे हैं और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सही बात। अच्छा, जो टॉपिक पे जो बड़ी खबर आ रही है, जो साउथ एशिया है, उसके अंदर बातचीत चल रही है कि इंडिया की करेंसी चलाए। 19 कंट्रीज में इंडिया की करेंसी चल रही है। हाँ, तो वो इंडिया, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी देखो कुछ चांद दिनों में आपने अभी खबर सुनी होगी, इंडिया वाले चांद पे पहुंच गए हैं, अभी सन पे भी पहुंच गए हैं। जी जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इधर तो पाकिस्तान में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात, हमें निज़ाम को बदलना होगा। अच्छा। कभी चाचू, कभी पापा, कभी मरियम, ये जो हुकूमत है ना, इनको बदलना होगा, इनको ख़त्म करना होगा। कोई नया हुक्मरान लाओ जो मुल्क को बदले, नई सोच पैदा करे जवानों में। हमारे देखते देखते इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हमने उससे कुछ सीखा नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़े? नहीं, हमने बस अपने हुक्मरानों से यही सीखा है, इंडिया से दुश्मनी पालो, ये करो, उनको मुर्दाबाद को। और इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया मुल्क को बढ़ाने में, नौजवानों को आगे लेके जाने में कोई हेल्प नहीं की। ये देखो अभी जो बहुत पढ़े लिखे नौजवान इधर मजदूरी कर रहे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। इतनी बेरोजगारी है, खाने को लिए कुछ नहीं मिल रहा उन बेचारों को। नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा बात नहीं है। तो अब ये जो पैसा हमारा गिर रहा है पूरी दुनिया में, और इससे जो गुर्बत आ रही है, उसका आप लोगों पे क्या असर पड़ रहा है? हम लोगों पे ज़ाहिर सी बात है, असर ये है कि हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं है कुछ करने के लिए। हाँ। जब हम हुक्मरानों का बिल और टैक्स अदा करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम गरीब लोग क्या करेंगे? हम क्या खाएंगे? इसलिए आप देखो बहुत जल्द ये लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कोई यूरोप जा रहा है, कोई अरब कंट्रीज़ में जा रहे हैं। इसी वजह से तो जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। यहाँ कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई सहूलियात, कोई उम्मीद नजर आती है? जैसे इंडिया ने तरक्की की, अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर है, बांग्लादेश ने तरक्की कर ली, क्या पाकिस्तान का भी तरक्की कर पाएगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि निज़ाम को बदलना होगा। कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी, आप बदलेंगे, कौन बदलेगा? निज़ाम तो हम सब बदलेंगे, पर अभी जो कंडीशन जारी है ना, अभी तो बहुत मुश्किल ही। सही टाइम नहीं है। ये टाइम अच्छा भी है, अगर गैदरिंग करें मिल के, अगर ये स्ट्रगल करें तो कर सकते हैं, पर जो हमारी जो आजकल निज़ाम चल रहे हैं ना, तो मुश्किल ही लग रहा है फिलहाल। तो निज़ाम पाकिस्तान जाएगा तो मैम इसमें हमारा ही देखें, जैसे आप कह रही हैं कि इंडिया की करेंसी कुछ ममालिक में चल रही है, 19 में चल रही है, आप
कह रहे हैं कि साउथ एशिया में भी चलाना है, जहाँ डॉलर होगा वहाँ इंडिया की करेंसी भी तो होगी। मैम डॉलर को गिराने में हमारे हुक्मरानों का ही काम है ना। अच्छा। डॉलर को लेके आए ना पाकिस्तान, डॉलर बाहर पड़ा है, एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं, इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अच्छा। करेंगे तो आएगी ना, ऐसे तो नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर इतना इनको मुल्क का एहसास होता, ये पीटीआई करते हैं, नून लीग करते हैं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं यूथ को सपोर्ट करता हूँ। ये जो इतना, अगर इनको इतनी अपने मुल्क की फिक्र होती और ये कह रहे हैं कि इंडिया की करेंसी, इसको थोड़ा पीछे रखें, इंडिया की करेंसी को ये कह रहे हैं कि इतनी मुल्क में चला रहे हैं, तो अब ये हड़ताल जो कर रहे हैं, ये लॉकडाउन जो कर रहे हैं, अब मुझे बताएं इस लॉकडाउन में क्या मुल्क का अपना भला होगा? नहीं, लॉकडाउन से तो और गुर्बत आएगी। तो आएगी ना, तो कौन इसके बारे में कौन सोचेगा? ये हम पागल है ना, हम निकलेंगे ना सड़कों पे, और कौन निकलेगा? हमारी करेंसी मर चुकी है, डेड हो चुकी है। तो इसके बारे में कौन सोच रहा है मुझे बताएं। आप सोच रही हैं या मैं सोच रहा हूँ? किसको सोचना चाहिए? बताएं ना, इसका सवाल मैं आपसे चला रहा है उसको सोचना चाहिए। अवाम मर गई, 1000 रुपए में कुछ नहीं हो रहा, 5000 में कुछ नहीं हो रहा, लाख में कुछ नहीं हो रहा। मैम ये सारे सब खड़े हैं, ये सब दिहाड़ी करने वाले हैं, ठीक है? इनको जब 1000 रुपए मिलेगा तो ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे ना। शाबाश बेटा। ये डॉलर को यहाँ लाएं ताकि हमारे रुपये की वैल्यू बढ़े। अगर जब हमारे रुपये की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो हमें कहाँ से, ये हम कहाँ से खाएंगे? दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।